हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन फ्रॉम लेटेस्ट एडिशन ऑफ आर डी शर्मा 2023। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज 5.1 को कवर अप किया था। तो आज हम इस वीडियो में 5.2 की एक्सरसाइज को कवर अप करेंगे और साथ के साथ इस एक्सरसाइज में कौन सा बेसिक कंसेप्ट यूज होने वाला है पहले हम उसे समझेंगे, देन फर्दर हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस होते हैं। सीक्वेंस मतलब एक नंबर्स की अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर सम रूल, बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसमें भी हम नंबर्स की क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। बट यहाँ पर हमारा एक लिटिल डिफरेंस है, हर एक कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज आपको एक सीरीज दे रखी है 1 4 7 10 13 एंड डॉट डॉट डॉट। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, बिकॉज ये हमारी फर्स्ट पोजीशन पे है, ये हमारी सेकंड पोजीशन पे है सेकंड टर्म, ये हमारे थर्ड टर्म, ये हमारी फोर्थ टर्म, ये हमारी फिफ्थ टर्म, और ऐसे ऐसे करते करते हमारी क्या आएगी, एक लास्ट टर्म आएगी। अब यहाँ पर हमने डेफिनेशन क्या बोली, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हमारा हमेशा कॉन्सेक्यूटिव टर्म का एक डिफरेंस आएगा, कांस्टेंट टर्म, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो हर एक कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूँ, a2 अगर मैं माइनस करूँगा तो 4 - 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो 7 में से 4 के यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 10 में से 7 के तब भी हमारे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 13 में से 10 के तो हमारे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो डैट मीन्स हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, जिस करके हम इसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। बट अब इसे सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, बिकॉज सीक्वेंस में हमारा क्या होता है, आइदर वो हमारा डिफरेंस सेम आए या ना आए, डजेंट मैटर, क्योंकि सीक्वेंस में हम नंबर्स की अरेंजमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सम रूल। बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी कब कहलाएगी, कोई भी सीरीज जब उनके हर एक कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो हमारी कौन सी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। बट अगर हम जनरल इक्वेशन के हिसाब से अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज को रिप्रेजेंट करें तो क्या है हमारी जनरल सीरीज, वो है हमारी a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, डॉट 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 a प्लस n-1d। अब यहाँ पर हमने एक टर्म यूज़ करा a और एक d और एक n। व्हाट इज दिस, यहाँ पर हमारा जो a है वो हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म, d हमारा कहलाएगा कॉमन डिफरेंस, n हमारा कहलाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। सीरीज में तो आपको पता चल गया कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। अगर मैं इस सीरीज के हिसाब से देखूंगी कि ये हमारा एपी है या नहीं, तो यहाँ पर हम ये हमारी कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये हमारी कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म, ये हमारी कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म, ये हमारी कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म, ये हमारी कौन सी टर्म है, फिफ्थ टर्म, और ऐसी हमारी कौन सी टर्म है, एन टर्म। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है कि हर एक कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। लाइक यहाँ पर अगर मैं a2 - a1 करूँ तो यहाँ पर हमारा क्या निकल रहा है, a प्लस डी माइनस ए, तो हमारा कितना आ रहा है, d आ रहा है। अगर मैं a3 - a2 करूँ तो a प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, तब भी हमारा कितना आ रहा है, d आ रहा है। अगर मैं a4 - a3 करूँ तब भी हमारा क्या आएगा, d आएगा। तो ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, अगर मैं an माइनस ऑफ an-1 करूँ तब भी हमारा क्या आएगा, d आएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपको ये पता चला गया है कि अगर आपको कोई भी एक सीरीज़ दे रखी है और आपको बताना है कि क्या वो हमारी सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो देन आपने क्या करना है, हर एक कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। अगर सबका डिफरेंस सेम आ रहा है देन हम कह सकते हैं कि वो सीरीज़ हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर वो हमारे इक्वल नहीं आ रही देन आप डायरेक्टली लिख दोगे कि अबव सीरीज आर नॉट इन एपी। तो ये आपको एक बेसिक कंसेप्ट यूज़ करना है एक्सरसाइज 5.2 में। और एक वन मोर थिंग, अगर आपको एक कोई जनरल टर्म दे रखा है इन टर्म ऑफ एन और आपको ये रिप्रेजेंट करने की क्या वो हमारा एपी है या नहीं, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए ऑफ एन प्लस 1 में से ए ऑफ एन को अगर आप माइनस करते हो और अगर यहाँ पर आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है
कांस्टेंट वैल्यू मतलब विदाउट इन टर्म ऑफ एन, देन हम वो कह सकते हैं कि वो हमारा एपी कहलाएगा। वहाँ पर आपने इन पूरे प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना, वहाँ पर आप डायरेक्टली इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हो और रिप्रेजेंट कर सकते हो कि वो हमारा एपी है या नहीं। तो दैट मीन्स अगर आपको कोई एक जनरल टर्म दे रखी है ए ऑफ एन की फॉर्म में 2n+1 या 2n+3, देन आपने सबसे पहले ए ऑफ n+1 फाइंड आउट करना है, देन ए एन आपको गिवन होगा। अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हो और अगर आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है विदाउट इन टर्म ऑफ एन, देन आप कह सकते हो कि वो हमारी सीरीज क्या कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। तो ये था एक बेसिक कंसेप्ट जो हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट द सीक्वेंस विद एन टर्म। एन आपको दे रखा है 3+4n, शो दैट ऑल ऑफ द अबव सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। सबसे पहले आपको सीक्वेंस बनानी है, देन उसके बाद आपको बताना है कि क्या ये हमारा ए एन टर्म एपी है या नहीं। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू के यहाँ पर पुट अप करेंगे, बिकॉज n आपको पता है कि क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम 3 या 4 वैल्यू पुट अप करेंगे और एक सीरीज को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमने n की वैल्यू डाली 1, तो आपको बन गया 3+4 दैट इज इक्वल टू 7। देन आपने डाला a2, 3+4 2 जा 8, ये आपका कितना निकल गया 11। a3 आपने निकाला 3+4 3 12 दैट इज इक्वल टू 15। a4 आपने निकाला 3+4 4 16 दैट इज इक्वल टू 19। तो डॉट 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 an आपको कितना दे रखा है 3+4n। तो ये तो आपके निकल गई एक सीरीज। यहाँ पर अगर हम सीरीज रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 7, 11, 15, 19 डॉट डॉट डॉट। तो ये तो आपकी निकल गई सीरीज। और आपको अब ये प्रूव करना है कि क्या ये हमारा एपी है या नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको एक डायरेक्टली फॉर्मूला बताया है। यहाँ पर आपने क्या निकालना है, ए ऑफ n+1 माइनस ऑफ ए एन, और यहाँ पर आपका क्या वैल्यू आनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। अगर आपकी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तभी हमारा वो क्या कह सकता है, एपी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। यहाँ पर आपको ए एन तो गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ऑफ n+1 फाइंड आउट करेंगे। ए ऑफ n+1 मतलब जहाँ जहाँ n है उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, n+1। तो आपका बनेगा 3+4 ऑफ n+1। तो ये आपका क्या निकल गया 3+4n+4। तो ये आपका बन गया 4n+7, बिकॉज 4+3 आपका 7 निकल गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे a ऑफ n+1 माइनस ऑफ ए एन दैट इज इक्वल टू 4n+7 -3 माइनस ऑफ 4n। 4n से 4n कैंसिल आउट, 7 में से 3 के 4। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारी कौन सी वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो दैट मीन्स उसने कंडीशन को क्या किया, फुलफिल। तो यहाँ पर आप लिखोगे येस द अबव सीरीज आर इन एपी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, यहाँ पर आपको दे रखा है एन टर्म इज इक्वल टू 5+2n। तो सबसे पहले हम सीरीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो बिकॉज n इज ए नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म निकाली। a1 आपका निकल गया 5+2 दैट इज इक्वल टू 7। a2 आपने निकाली 5+2 2 4 दैट इज इक्वल टू 9। देन आपने थर्ड टर्म निकाली 5+3 2 6 दैट इज इक्वल टू 11। देन आपने निकाला फोर्थ टर्म, तो 5+4 2 8 दैट इज इक्वल टू 13 डॉट डॉट डॉट। ए एन आपको ऑलरेडी गिवन है 5+2n। तो अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो हमारा सीरीज़ कैसे बन रही है, तो यहाँ पर आप लिखोगे सीरीज़ डॉट 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। तो ये तो हो गया हमारी सीरीज़। बट आपको ये प्रूव करना है कि क्या हमारा एपी है या नहीं। तो सबसे पहले हमने ए ऑफ n+1 वैल्यू निकाली। जहाँ पर आपका n है उसकी जगह आप रिप्लेस करोगे n+1, तो आपका बनेगा 5+2 टाइम्स n+1। तो ये आपका निकल गया 5+2n+2 दैट इज इक्वल टू 7+2n। तो यहाँ पर हम निकालेंगे a ऑफ n+1 माइनस ऑफ ए एन। तो 7+2n माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 2n। 2n में से 2n गया और 7 में से 5 गए 2 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। तो यस above series are in AP। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।
पार्ट नंबर थर्ड, यहाँ पर आपको एन टर्म दे रखी है 6 माइनस एन। सबसे पहले हम एन की वैल्यू पुटअप करेंगे 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हमने 1 डाली तो आपका निकलेगा 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5। देन हमने सेकेंड टर्म निकाली 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4। देन हमने थर्ड टर्म निकाली 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3। देन हमने फोर्थ टर्म निकाली 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। देन हमने फिफ्थ टर्म निकाली 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम और भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो इस करके यहाँ पर हमारी सीरीज़ क्या निकल गई, सीरीज़ डॉट 5 4 3 2 1 एंड डॉट डॉट डॉट। और आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये हमारा AP है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले a ऑफ n+1 वैल्यू निकालेंगे। तो 6 माइनस ऑफ n+1 बिकॉज a ऑफ n+1 मतलब जहाँ पर आपका n है उसकी जगह रिप्लेस कर दो n+1। और यहाँ पर आपका माइनस साइन था जिस करके मैंने इस टर्म को विद इन ब्रैकेट रखा, बिकॉज आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये आपको बन गया 5 माइनस ऑफ n। अब यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे a ऑफ n+1 माइनस ऑफ an। a ऑफ n+1 आपका कितना निकला, 5 माइनस n माइनस 6 माइनस माइनस प्लस n, ये चीज़ कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ रहा है, -1 दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू। और यही आपको प्रूव करना था बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखोगे यस द अबव सीरीज आर इन AP। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 4, an आपको दे रखा है 9 माइनस 5n। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को पुटअप करेंगे 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हमने 1 डाला तो 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4। सेकेंड टर्म निकाली 9 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -1। थर्ड टर्म निकाली 9 माइनस 5 3 15 तो आपका निकल गया -6। फोर्थ टर्म निकाली 9 माइनस 5 20 माइनस ऑफ 11। तो यहाँ पर हमारी सीरीज़ क्या बन गई, 4 -1 -6 -11 डॉट डॉट डॉट। और आपको ये प्रूव करने की क्या है हमारा AP है नहीं। तो सबसे पहले हम a ऑफ n+1 फाइंड आउट करेंगे। तो 9 माइनस 5 ब्रैकेट n+1 तो 9 माइनस 5n माइनस ऑफ 5 तो ये आपका निकल गया 4 माइनस ऑफ 5n। अब हम डिफरेंस निकालेंगे a ऑफ n+1 माइनस ऑफ an। a ऑफ n+1 आपका निकला 4 माइनस 5n माइनस 9 प्लस 5n। तो ये था मैं आपकी कैंसिल आउट और ये आपका कितना आ रहा है माइनस ऑफ 5। और यहाँ पर आपकी वे क्या निकल रही है, कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर आप लिखोगे यस अबव सीरीज आर इन AP। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले इस मैसेज को आप जरूर सुने। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपकी क्लास 10 की सोल्यूशन ऑफ RD शर्मा मैथमेटिक्स बुक है इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस बुक में आपको लेटेस्ट एडिशन 2023 के सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा रिटर्न फॉर्म में, साथ के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भी अनसॉल्व क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये आपकी बुक कॉम्प्रिहेंसिव किंग पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है। अगर आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हो तो इसका परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अगर आपको ऑनलाइन मंगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने नंबर ही मेंशन किया है, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए और इस बुक का ऑर्डर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द n टर्म ऑफ द AP इज 6n + 2, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर आपको n टर्म दे रखी है 6n + 2। आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉन्जुगेट टर्म का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम दो टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू डाली 1 तो आपका कितना निकल गया 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 8। सेकेंड टर्म निकाली तो आपका निकला 6 2 12 + 2 दैट इज इक्वल टू 14। आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉन्जुगेट टर्म का डिफरेंस। तो यहाँ पर हम d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A2 माइनस ऑफ A1। तो ये आपका निकल गया 14 माइनस ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an बराबर है 5n - 7 इज एन AP, फाइंड इट कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है कि क्या है जो ये हमारा an टर्म दे रखी है क्या ये AP है या नहीं। अगर ये AP है देन आपको फाइंड आउट करना है इसका कॉमन डिफरेंस। an आपको दे रखा है 5n - 7। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a ऑफ n+1। तो आपका निकल गया 5 ऑफ n+1 माइनस ऑफ 7। तो आपका निकल गया 5n + 5 माइनस ऑफ 7 दैट इज इक्वल टू 5n माइनस ऑफ 2।
सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे ए ऑफ एन प्लस वन माइनस ऑफ ए एन, बिकॉज आपको पता है कि कोई भी सीरीज आपकी एपी कब कहलाती है, जब इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट वैल्यू आए विदाउट एन टर्म, तो देन वो हमारा एक सीरीज क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। ए ऑफ एन प्लस वन कितना निकला, 5n माइनस टू माइनस ऑफ 5n प्लस 7, 5n से 5n कैंसिल और 7 में से 2 गया, आपका कितना बन गया 5। तो ये आपका क्या निकल रहा है, कांस्टेंट वैल्यू निकल रही है। तो ये तो आपने डिफाइन कर दिया कि जो हमारे ए एन टर्म दे रखे वो हमारे क्या है, एक एपी है। अब आपको क्या निकालना है, इट इज कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपको बताया कि हम क्या निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये भी निकाल सकते हो, या फिर आप एन टर्म में से ए ऑफ एन माइनस वन भी वैल्यू निकाल सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो सेकंड टर्म अगर हम यहाँ पर निकालें तो यहाँ पर हमारा सेकंड टर्म क्या होगा, 5 2 10, 10 माइनस 7 डेट इज इक्वल टू 3। और अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालूँ तो 5 माइनस 7 डेट इज इक्वल टू माइनस 2। तो इन दोनों को हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। तो सेकंड टर्म हमारे क्या निकले, 3 माइनस और माइनस 2, तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 डेट इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है। इसको भी हम कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं, बट अगर आपको ये याद ना रहे तो देन आप इस मेथड से भी कॉमन डिफरेंस को वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस कितना निकला, 5 निकला, और जो ये हमारी एन टर्म दे रखी थी ये हमारा क्या है, एपी को शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय एन टर्म इज नॉट एन एपी। यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दे रखी है, ए एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5। आपको ये प्रूव करना है कि ये एपी की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। एपी की कंडीशन क्या होती है, ए ऑफ एन प्लस वन माइनस ऑफ ए एन इज इक्वल टू क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। अगर यहाँ पर हमारी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती देन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारा एपी नहीं है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ए ऑफ एन प्लस वन माइनस ऑफ ए एन इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, तभी हमारा एपी नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले हमने ए ऑफ एन प्लस वन फाइंड आउट किया। जहाँ जहाँ हमारा एन है उसकी जगह आप रिप्लेस करोगे एन प्लस वन, तो आपका बनेगा 3 टाइम्स एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5n। तो यहाँ पर हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट क्लोज माइनस ऑफ 5, 3 को अंडर डिस्ट्रीब्यूट किया तो 3n स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6n माइनस ऑफ 5, 3n स्क्वायर एज इट इज प्लस 6n, 3 माइनस 5 माइनस ऑफ 2। अब हम क्या करेंगे, ए ऑफ एन प्लस वन माइनस ऑफ एन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए ऑफ एन प्लस वन माइनस ऑफ ए एन डेट इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 2 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर कैंसिल आउट, 6n एज इट इज, 5 माइनस 2 प्लस 3। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही, ये इन टर्म ऑफ n आ रही है। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर above sequence are not in AP। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय, इज द सीक्वेंस इन AP, इफ सो फाइंड इट 15 टर्म एंड अ कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर आपको एक जनरल टर्म दे रखे हैं इन टर्म ऑफ n। सबसे पहले आपको ये बताना है कि क्या ये सीक्वेंस हमारा AP है या नहीं। अगर है देन आपको 15 टर्म फाइंड आउट करनी है और देन आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको बताया कि इस सीक्वेंस को एपी बनाने के लिए हमें क्या निकालना होता है, ए ऑफ एन प्लस वन माइनस ऑफ ए एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू। अगर ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाती है विदाउट इन टर्म ऑफ एन, देन हमारी वो सीक्वेंस क्या बन जाती है, एपी बन जाती है। तो सबसे पहले हम ए ऑफ एन प्लस वन फाइंड आउट करेंगे, माइनस 4 ब्रैकेट जहाँ जहाँ एन है उसकी जगह एन प्लस वन डालेंगे प्लस 15। तो ये आपका बन गया माइनस 4n माइनस 4 प्लस 15, तो माइनस 4n प्लस 11। तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, ए ऑफ एन प्लस वन माइनस ऑफ ए एन माइनस 4n प्लस 11 प्लस 4n माइनस ऑफ 15, ये टर्म कैंसिल आउट, और 11 माइनस 15 माइनस ऑफ 4। तो दैट मीन्स ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर आप लिखोगे अबव सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये हमारा एपी बन गया। और आपको अब क्या निकालना है, 15 टर्म। यहाँ पर आपको एन की वैल्यू क्या डालनी है, 15 डालनी है। तो यहाँ पर आप डालोगे ए 15 बराबर जहाँ जहाँ हमारा एन है उसकी जगह हम 15 को रिप्लेस करेंगे प्लस 15 माइनस 4 इंटू 15 माइनस 60 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 45। तो ये आपका क्या निकल गया हमारा
15 टर्म निकल गया और आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। और आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस ही होगा। तो ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो -4। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया, -4। तो यहाँ पर आप एक और मेथड से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको n टर्म दे रखे हैं -4n + 15। आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। अगर मैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म निकाल लूँ और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करूँ, देन उन दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर हम अगर फर्स्ट टर्म निकालें तो -4 + 15 दैट इज इक्वल टू 11। और अगर मैं सेकंड टर्म निकालूँ तो -8 + 15 दैट इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हमारा निकल गया 7 - 11 दैट इज इक्वल टू -4। तो तब भी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -4। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से मेथड से कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर रहे हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, justify whether it is true to say that the sequence having the following n term is an AP or not। यहाँ पर आपको एक n टर्म दे रखे और आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये हमारा AP है या नहीं। और आपको बताया कि कोई भी सीक्वेंस को हम AP तब कहलाते हैं जब हमारा a ऑफ n + 1 टर्म माइनस a ऑफ n टर्म किसके बराबर हो, कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो। अगर इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आता है विदाउट n वैल्यू, तब हम कह सकते हैं कि वो हमारी सीक्वेंस क्या है, AP की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम a ऑफ n + 1 को फाइंड आउट करेंगे। तो ट्वाइस ऑफ n + 1 माइनस ऑफ 1, तो 2n + 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 2n + 1। अब हम यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, a ऑफ n + 1 माइनस ऑफ an, तो 2n + 1 - 2n + 1 -2n + 2n कैंसिल आउट। और यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो यस द अबव सीक्वेंस इज एन AP। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, यहाँ पर आपको n टर्म दे रखे है 3n² + 5। तो सबसे पहले हम n + 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। 3 टाइम्स n + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स n² + 1 + 2n + 5। तो ये आपका बन गया 3n² + 3 + 3 2 = 6n + 5 दैट इज इक्वल टू 3n² + 6n + 8। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, a ऑफ n + 1 माइनस ऑफ an, 3n² + 6n + 8 माइनस 3n² माइनस ऑफ 5। ये टर्म इससे कैंसिल आउट, तो 6n + 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो यहाँ पर आप कह सकते हो देयरफॉर द अबव सीक्वेंस इज नॉट एन AP, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस एक इंडिपेंडेंट ऑफ n नहीं आया, तो जिस करके उसने कंडीशन को फेल कर दिया, तो जिस करके ये हमारा सीक्वेंस AP नहीं कहलाएगा। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर आपको n टर्म दे रखी है 1 + n + n²। तो सबसे पहले हम a ऑफ n + 1 फाइंड आउट करेंगे। तो 1 + n + 1 प्लस n + 1 का होल स्क्वायर, जहाँ जहाँ हमारा n है उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया n + 1। तो यहाँ पर हम ओपन करेंगे 1 + n + 1 प्लस n² + 1 + 2n। तो 1 + 1 + 1 3 प्लस n + 2n 3n प्लस n²। तो ये आपका निकल गया a ऑफ n + 1। अब हम निकालेंगे a ऑफ n + 1 माइनस ऑफ an दैट इज इक्वल टू n² + 3n + 3 -1 -n माइनस ऑफ n²। n² से n² कैंसिल आउट, 3n में से n गए 2n + 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। अगर ये हमारा डिफरेंस कांस्टेंट वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अबव सीक्वेंस आर नॉट इन AP। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, द n टर्म ऑफ द AP कैन नॉट बी n² + 1, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि n टर्म ऑफ AP कभी भी n² + 1 नहीं हो सकता। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इस कंडीशन को देखेंगे, क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही। a ऑफ n + 1 माइनस ऑफ अगर an बराबर आ जाता है कांस्टेंट वैल्यू के, देन हम कह सकते हैं कि ये हमारा n टर्म होगा। और अगर ये बराबर नहीं आता, देन हम कह सकते हैं कि ये हमारी n टर्म ऑफ AP नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमने लेट किया कि a ऑफ n टर्म आपको क्या दे रखा है, n² + 1 अज्यूम कर लिया कि
अभी हमारा एन टर्म है, तो अभी हमने क्या किया, ए ऑफ एन प्लस वन फाइंड आउट किया। तो एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन प्लस वन। तो ये आपका निकल गया एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ए ऑफ एन प्लस वन माइनस ऑफ ए एन दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू माइनस एन स्क्वायर माइनस वन। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट, टू एन एज इट इज, टू माइनस वन प्लस वन। अगर आप ध्यान से देखो तो विच इज़ नॉट इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। अगर एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एन नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स ये हमारा ए पी की एन टर्म नहीं कहलाई जा सकती, बिकॉज ये कंडीशन को क्या नहीं कर रहा, फुलफिल नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर द एन टर्म इज नॉट एन ए पी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।